दोस्तों नमस्कार। आज एक बड़ी घटना होते होते रह गई है। पंजाब के भटिंडा में पीएम मोदी के काफिले को रोक लिया गया था। कार्यक्रम उनका रद्द हुआ था, हालांकि मौसम खराब था, लेकिन बताया ये जा रहा है कि जिस तरीके से पीएम मोदी को रोका गया, कार्यक्रम को उसकी वजह से रद्द किए करना पड़ा। पीएम मोदी ने लौटते वक्त मीडिया को के सामने ये बात भी कही है कि आज उनकी हत्या की साजिश थी शायद, लेकिन वे बच गए, उनकी जान बच गई। उसके बाद एमएचए और तमाम तरह के जितने भी संस्थाएं हैं उन सब ने इसको मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया। पंजाब सरकार से इस बाबत कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है, तलवारें दोनों तरफ से खींच चुकी हैं। हालांकि मसला पीएम से जुड़ा हुआ है तो ये जांच का विषय है और जांच के बाद ही मामला साफ होगा कि आखिर सच्चाई क्या है। तो फिलहाल ये मसला आज काफ़ी ज़ोरों पे है और इसको लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। बात अगर बिहार की करें तो मेरा आप लोगों के साथ आज अपनी बात मैं इसलिए रख रहा हूँ आप लोगों के सामने, मैं इसलिए आज जोड़ रहा हूँ आप लोगों के साथ में, इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि बिहार में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया 6 तारीख से लेकर 21 जनवरी तक के लिए। सिनेमा हॉल, मॉल, पार्क वगैरह सारे बंद कर दिए गए हैं और तमाम तरह के जो एहतियात बरते जाने चाहिए थे वो बरते जा रहे हैं। बिहार सरकार के 15 मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके बाद हालांकि नाइट कर्फ्यू का आदेश कल ही दे दिया गया था, नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। तो मेरा ये एक सवाल है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि ओमिक्रॉन यानी ये कोरोना का जो वायरस है, जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, क्या ये भूत है, पिशाच है, क्या है ये जो रात में निकलता है? क्या ये दारूबाज है जो पीने के बाद, मूड बनने के बाद सड़कों पे निकलता है, खाली सड़कों पे तफरी के लिए? क्योंकि जिस तरीके की ठंड बिहार में, उत्तर भारत में जिस तरीके से पड़ रही है, पटना में भी कह लें जिस तरीके से ठंड पड़ रही है, उससे मुझे नहीं लगता कि रात को 10 बजे के बाद कोई बगैर काम के सड़क पे विचरण करता हुआ आपको मिलता होगा। तो ऐसे में ये नाइट कर्फ्यू का मतलब क्या है, समझ से परे है। सरकार पता नहीं किसको रोकना चाहती है रात में विचरण करने से। हालांकि बालू घाटों की बंदोबस्ती कर दी गई है, बालू ढोने होने का काम लगातार अनवरत जारी है। रात बिरात जितने भी ट्रक ट्रैक्टर हैं सब चल रहे हैं, कहीं भी कोई रोक टोक नहीं देखने को मिल रही है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये नाइट कर्फ्यू किसके लिए? क्या आमतौर पे ठंड के दिनों में लोग एक रजाई में 2 लोग 3 लोग गुत्थम गुत्था होकर चिमट उमट के सोते हैं, गार्जियन अपने बच्चों के साथ लिपट उपट के सोते हैं। जो युवा हैं जिनकी नई नई शादी हुई है ऑब्वियस वो भी आलिंगनबद्ध होकर सोते होंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये नाइट कर्फ्यू किसके लिए? क्या अकेले अब सोना है? साथ में सोने से भी क्या ओमिक्रॉन फैल रहा है या वजह क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोग मार्गदर्शन करें मेरा कि करना क्या है, क्योंकि ठंड इतनी है। मैं तो भाई नहीं निकलता हूँ रात को और काफ़ी दिनों से रात्रि विचरण बंद है। कुछ खबर वबर होती है उस सिलसिले में रात में निकलना होता था पहले, हाल के दिनों में वो भी आजकल बंद है, कम ही है। कभी कुछ बहुत बड़ी बात हो गई, कुछ ऐसा हो गया तो रात में जागना होता है, लेकिन सड़कों पे विचरण करना नहीं होता है। तो फिर ये नाइट कर्फ्यू का मतलब क्या है? मुझे लगता है कि शायद आप लोग मार्गदर्शन करें या सरकार तक मेरी बात पहुंचे तो वो लोग इस संबंध में कोई सटीक बात मुझे बताएं कि इसका मतलब क्या है। और अगर नाइट कर्फ्यू में कुछ और एहतियात बरतने हैं, जैसे कि अकेले रहना है, एक कमरे में एक ही आदमी को सोना है,
तो भाई जिसके घर में ज़्यादा लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, जिसके पास कम कमरे हैं, एक ही कमरे में कई परिवार रहते हैं, वो कहाँ जाएंगे। तो तमाम तरह के इश्यूज हैं जो जिस पे आप लोग पथ पर प्रदर्शित कीजिए। और नीतीश जी, मुख्यमंत्री जी से भी मैं चाहूँगा कि पथ प्रदर्शित करें, क्योंकि आखिर भाई कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, समझ से परे है। मैंने देखा इधर एयरपोर्ट पे भी RT-PCR और वैक्सीनेशन रिपोर्ट चेक किया जा रहा है। तो ये चेकिंग तब होने लगा जब ओमिक्रॉन के मामले इतनी ज़्यादा तादाद में सामने आए। ये एहतियात तो हमें पहले ही बरतना चाहिए था। तो ये सारे एहतियात पहले क्यों नहीं बरते जाते हैं? हमेशा घटना होने के बाद ही हम क्यों चेतते हैं? ये सब थोड़ा सोचने की बात है। हमेशा जब कोरोना का विस्फोट हो जाता है तब हम एहतियात क्यों बरतते हैं? ये सारे एहतियात तो पहले से बरते जाना चाहिए थे। वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा सकता है, लोगों से अपील की जा सकती है कि भाई बहुत ज़्यादा ठंड है, अभी बहुत ज़्यादा काम ना हो तो घरों में ही रहें, घरों से बाहर ना निकलें। या आप एक फेज वाइज जो लॉकडाउन होता है उस तरीके से आप कर सकते हैं, या बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं सरकार की मंशा क्या है, सरकार चाहती क्या है, तो वो तो मुझे स्पष्ट नहीं है। लेकिन आप लोगों से अपील है कि भैया दुनिया के लिए आप एक आदमी हैं, लेकिन अपनों के लिए आप इकलौते आदमी हैं। तो आप अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए इकलौते आदमी हैं, दुनिया के लिए आप बस एक आदमी हैं। तमाम लोगों में से आप भी एक आदमी हैं। तो क्योंकि आप अपने परिवार के लिए इकलौते आदमी हैं, तो अपने परिवार के लिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। और बहुत ज़रूरी ना हो तो इस ठंड में, इस बढ़ते हुए कोरोना में घर से बाहर न निकले, मेरी अपील है। नमस्कार, धन्यवाद।